जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर आया हूं। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले 29 तक क्लास कंप्लीट हो चुका है और फुल डिस्कशन के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर आया हूँ। और साथियों ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और 55 सेट वाली बुक है, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास को अभी तक अटेंड नहीं किया तो फटाफट से सभी साथी अटेंड कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग का जो क्लास चलता है शाम के 7:30 बजे से चलता है। सभी बच्चे जो है ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है, जो प्रैक्टिस सेट से दिया गया है खान सर के जो सेट संख्या 30 से, सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह को। नादिर शाह को दोस्तों यानी कि जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में पिछले वर्ष 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि दोस्तों भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को, किसे दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसका? भारत का नेपोलियन। और दोस्तों ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2। साथियों क्वेश्चन संख्या 2 पूछा गया है कि जो है गोदावरी नदी, दोस्तों गोदावरी नदी का उत्पत्ति कहाँ से होती है। गोदावरी नदी का उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का जो उत्पत्ति होती है वो नासिक से होती है। नासिक किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में नासिक हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों नासिक जो है यानी कि गोदावरी नदी का उत्पत्ति जो होती है नासिक से। और दोस्तों इसका जो है इसका सहायक नदी कौन कौन सा है, तो यानी कि जो है गोदावरी का सहायक नदी कौन कौन सा है दोस्तों? वेनगंगा, ठीक है। वेनगंगा हो जाएगा। उसके बाद आपका पेनगंगा, ठीक है। पेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों इंद्रावती। क्या हो जाएगा? इंद्रावती भी हो जाएगा, ठीक है। इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी हो जाएगा। इन 3 पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर लगभग एग्जाम में दोस्तों यही सा ऑप्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 3। दोस्तों आपसे पूछा गया कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है। दोस्तों पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करके सभी साथी बताइए। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आप लोगों के लिए जो डेली क्लास लाते हैं लाइव क्लास के साथ, ठीक है, शाम के 7:30 बजे से आते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए। और इसका PDF सभी बच्चों बोलते हैं कमेंट में कि PDF सर या इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग पहले ही बता देते हैं, आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि या पाक जल डमरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कुछ कंडीशन बनता है। आपको जो है सभी जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को 8 राज्यों को याद रखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहला देखिए दोस्तों हम लोग जो है मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों के सभी साथी को बता देते हैं, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग जैसे कि दोस्तों ये मैप है, ठीक है, भारत का मैप हो गया। और दोस्तों कर्क रेखा जो है यहाँ से भारत के बीचे बीच, अगर दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के जो है भारत को 2 भागों में काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। कितना? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसको आप लोग ध्यान याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात, और उसके बाद थोड़ा सा एरिया जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये 8 राज्य जो है भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरती है। और दोस्तों आप लोग को यहाँ से बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा जो है यानी कौन कौन सा राज्य पहले जो है आपको छांट लेना है कि कौन कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश भी गुजरता है और दोस्तों आपका गुजरात भी गुजरता है। तो इसका यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से सटीक आंसर आप लोग को निकल जाएगा, ठीक है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का जो है 368 किससे संबंधित है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित जो हो जाएगा ये भारत का जो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 368 से संबंधित जो है संविधान संशोधन से संबंधित 368 आर्टिकल में इसका जो है यानी कि संबंधित है, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। एक राष्ट्रीय आपात, ठीक है, एक राष्ट्रपति शासन, उसके बाद आपका वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात। दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है अभी मणिपुर में लगा है, किस आर्टिकल के तहत लगा है? 356। और दोस्तों वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत लगा है। और दोस्तों 368 पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का जो है इस क्वेश्चन का जो है सभी जो है थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो है आप लोग को अगर याद होगा तो कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 6 के लिए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात जो लगाया गया था कब लगाया गया था? 1947, 1962, 1971 या 1975? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1962 में। दोस्तों भारत में जो पहली बार जो आपातकाल लगाया गया था यानी कि आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था दोस्तों ये यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। किसके लिए दोस्तों लगाया गया था? तो दोस्तों युद्ध, ठीक है, युद्ध के लिए दोस्तों इसको लगाया गया था। और किन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था? भारत और चीन के बीच में। किसके? भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हो रहा था दोस्तों उसी के समय में 1962 में। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो भारत और चीन के जो युद्ध हुआ था, युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था इसी के समय में दोस्तों भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। पूछा गया है कि भारत या निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि राज्यसभा एक अस्थाई निकाय क्यों कहलाती है? राज्यसभा जो है एक अस्थाई निकाय क्यों कहलाती है? तो दोस्तों ये जो कहलाती है दोस्तों क्यों कहलाती है? क्योंकि दोस्तों इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कभी भंग नहीं हो सकता है। और राज्यसभा जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में हो जाएगा। और लोकसभा पूछा जाए लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि गणतंत्र क्या होता है? दोस्तों गणतंत्र जो होता है क्या होता है? चलिए 9 के लिए सभी साथी आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों क्या होगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संसदीय जो है शासन पद्धति के लिए दोस्तों गणतंत्र माने यानी कि गणतंत्र जो है होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसने यानी किसके अनुसार होता है? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 जो पूछा गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत किसके अनुसार होता है? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये दोस्तों न्यूटन के तृतीयक नियम से जो है संवेग का संरक्षण नियम जो है सिद्धांत प्राप्त होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों यानी कि सुगौली की संधि पर जो है हस्ताक्षर कब हुई थी? सुगौली की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों कब हुआ था?
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1816 में। 1816 ईस्वी में सुगौली पर, किस पर दोस्तों? सुगौली पर जो है, सुगौली पर दोस्तों यहाँ लिखा गया है, सुगौली पर जो संधि का जो हस्ताक्षर किया गया था 1816 में। कब दोस्तों? 1816 ईस्वी में किया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोल का गुणवत्ता का जो है मापदंड क्या होता है? पेट्रोल का गुणवत्ता का जो मापदंड होता है दोस्तों, क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये दोस्तों ऑक्टेन होता है। क्या होता है? पेट्रोल का जो गुणवत्ता का जो मापदंड होता है ऑक्टेन होता है। क्या होता है? ऑक्टेन। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। पूछा गया कि ट्रेन की जो है चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुकती है? दोस्तों बहुत ही जो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सभी साथी बताइए कि ट्रेन का जो है चेन खींचने पर यानी खींचने पर जो है ट्रेन क्यों रुक जाती है? बहुत ही अच्छे जो है ये क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का भी है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या? वैक्यूम, ठीक है दोस्तों। वैक्यूम जो मार देता है, वैक्यूम क्या होता है? टूट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पेट्रोल में प्रदूषण की जांच किसके कणों द्वारा होती है? पेट्रोल में आप लोग देखें प्रदूषण का जो जांच किया जाता है दोस्तों किसके कणों में होता है यानी किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये दोस्तों यानी कि जो है सोसा और कार्बन का, दोस्तों सोसा और कार्बन के द्वारा जो है शीशा हो जाएगा, ठीक है। शीशा और कार्बन के द्वारा जो है प्रदूषण में जांच किया जाता है। किसको दोस्तों? पेट्रोल को जांच किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पूछा गया मानव शरीर में, दोस्तों क्या पूछा गया कि मानव शरीर में जो है प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये सीमा तत्व नहीं पाया जाता। क्या नहीं दोस्तों? कैल्शियम पाया जाता है, लोहा भी, पोटेशियम भी और सीमा तत्व भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, महेश दास को कौन सी संधि दी गई थी? महेश दास को जो है कौन सा संधि दी गई थी? चलिए फटाफट से सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइव चैट में आप लोग जो है आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बीरबल। दोस्तों बीरबल जो हो जाएगा आपका महेश दास के जो है उपाधि थे, ठीक है। कौन थे? उपाधि थे। कौन? बीरबल थे। आगे हो जाएगा दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल आपसे पूछा गया है, तांबा और जास्ता का मिश्रण पीतल कहलाता है, ठीक है। पीतल अगर पूछा है किसका मिश्रण है? तांबा और जास्ता का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, घेगा यानी कि जो चेसा रोग जो है किसकी कमियों के कारण होती है? घेगा या चेसा जो है रोग किसकी कमियों के कारण होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आयोडीन के कमियों के कारण, ठीक है। आयोडीन की कमियों के कारण घेगा रोग होता है। आयोडीन दोस्तों किससे प्राप्त होता है? नमक से। किससे? नमक से प्राप्त होता है। नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है। NaCl होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक खनिज जो है कौन सी खनिज पाई जाती है? चलिए दोस्तों सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करके बताइए कि दोस्तों मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी खनिज जो है सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हीरा। दोस्तों हीरा जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। और सोना का बात किया जाए दोस्तों, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में होता है, ठीक है। कोयला का बात किया जाए दोस्तों, कोयला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कोयला जो दोस्तों आपका झारखंड में। कहाँ दोस्तों? झारखंड में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इन तीनों क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला है। और यहीं पर अगर आपसे बड़ा पूछा जाए कि सबसे जो है बड़ा
राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम सिक्किम में। और जनसंख्या घनत्व में पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यानी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम जो लिंगानुपात कहाँ होती है? तो दोस्तों यानी कि जो है सबसे कम जो लिंगानुपात होता है दोस्तों कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा आपका केरल का हो जाएगा। केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम दोस्तों कहाँ का है? तो सबसे कम हरियाणा का। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश की जो है संसद क्या नाम है? बांग्लादेश के संसद का जो है नाम आपको बताना है कि क्या नाम है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका जातिया। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातिया। भारत के संसद का नाम क्या है दोस्तों? भारत के जो संसद का नाम जो हो जाएगा संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद ही नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाजार मूल्य नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? बाजार मूल्य जो है नियंत्रण नीति को किसने लागू की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा, ये दोस्तों हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार मूल्य का यानी कि बाजार का जो है सबसे पहले जो है उद्घाटन किया था। या इसी मतलब यही चलाए थे बाजार को जो चलाए थे दोस्तों किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू किया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में पहली बार जो है फिल्म अभिनेत्री सदस्य कौन थी? राज्यसभा में आपसे पूछा गया है कि पहली बार जो फिल्म अभिनेत्री जो थी वो कौन सी सदस्य थी? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों नरगिस दत्त को जो है राज्यसभा को पहली जो है फिल्म अभिनेत्री को सदस्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों लास्ट सपर। दोस्तों क्या पूछा गया है? लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? लास्ट जो है सपर यानी कि जो है सपर चित्र किसने बनाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? तो याद रखिएगा लियोनार्डो। ठीक है, लियोनार्डो द विंसी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट यानी सुपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो? सुपर चित्र किसने बनवाया था? तो लियोनार्डो द विंसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है कौन सा है? तो ये आपका मुंबई बंदरगाह सब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। यहीं पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, जो कि आप दोस्तों जो आपका हाल फिलहाल में जो है बीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखा। ठीक है, विशाखा हो जाएगा। विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा, भारत का सबसे गहरा। अब बड़ा में आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री जो था दोस्तों कृष्ण सिंह थे। कौन थे? कृष्ण सिंह थे। इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी का पहला जो है सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का जो पहला जो है सत्याग्रह था, कौन था ग्रह था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, ये आपका लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी का जन्म स्थलीय के रूप में जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी पूछा गया है दोस्तों का जन्म स्थलीय पूछा गया कि कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों सासाराम में। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ है? तो सासाराम में है। ठीक है, मकबरा भी पूछा है दोस्तों। मकबरा भी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? सासाराम में ही हो जाएगा। ठीक है,
आगे हो जाएगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो है पुनर्निर्माण जो हुआ था, पूरी तरह से जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वो किस वर्ष किया गया था। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, याद रखेगा दोस्तों 2012 में। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पूरी तरह से जो निर्माण किया गया था 2012 ईस्वी में निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राजकीय पशु आपके पूछा गया तो राजकीय पशु आपका हो जाएगा गौर हो जाएगा। ठीक है, गौर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजकीय मछली पूछा है दोस्तों, बिहार राज्य का मछली पूछा है कौन सा हो जाएगा, मांगुर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मांगुर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में जो है सोनपुर मेला किसके कारण जो है प्रसिद्ध है। दोस्तों बिहार में जो है सोनपुर मेला जो है किसके कारण प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये पशुओं मेला है। ठीक है, ये पशुओं मेला से संबंधित है, इसीलिए जो है इसी कारण इसी रीजन है सोनपुर में मेला लगने का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ जो जानवर वगैरह पशु सभी मिलते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन से क्या हो जाएगा आपका 32। बिहार राज्य की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहार राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों किस वर्ष हुई थी, 22 मार्च। कब दोस्तों, 22 मार्च 1912 को। कब दोस्तों, 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है क्या हुआ था दोस्तों, तो बिहार राज्य की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य की स्थापना। अच्छा दोस्तों, बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग हुआ था। उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1936 में। 1936 में बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। और झारखंड जो वो अलग हुआ था दोस्तों, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, 2000 ईस्वी में। कब दोस्तों, 2000 ईस्वी में अलग हुआ था दोस्तों। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, और ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि दोस्तों कभी डेट पूछा जाता है तो कभी ईस्वी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बिहार का सबसे जो है बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जो है जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ का जन्म बिहार में हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो यानी कि जो है क्वेश्चन संख्या 34 हो जाएगा कि यानी कि किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का जन्म जो है बिहार में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म दोस्तों बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों बिहार में कुल कितने प्रमंडल डिवीजन है। ठीक है, प्रमंडल को ही जो है इंग्लिश में डिवीजन कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 9। ठीक है दोस्तों, बिहार में प्रमंडल पूछा जाए तो 9 हो जाएगा। अनुमंडल आपसे पूछा जाए बिहार में कुल कितने अनुमंडल है, तो 101 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से सभी साथियों ज्वाइन हो जाइए। ठीक है,